हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी? ओके, वेरी गुड। और क्या चल रहा है सर? फॉग चल रहा है आजकल? नहीं, ऐसे डायलॉग मारने वाले होंगे आप लोग। नहीं नहीं बेटा, फॉग चले चाहे कुछ भी चले, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। हमें सिर्फ इस चीज़ से मतलब है कि आपकी स्टडी बहुत अच्छी चलनी चाहिए, ठीक है? क्योंकि आप इस साल जो होता है कि बोर्ड में बैठने जा रहे हैं, बोर्ड के एग्ज़ाम में आप बैठने जा रहे हैं, तो आपको पढ़ाई पे ही फोकस करना चाहिए। देखो बच्चों, बहुत से बच्चों का क्वेश्चंस होता है कि सर हम अपनी स्टडी का क्या प्लान बनाएं, है ना? तो वैसे देखा जाए तो स्टडी का प्लान बनाने के लिए सबसे पहले बच्चे अपना टाइम टेबल बनाते हैं कि टाइम टेबल है, ठीक है ना? वो टाइम टेबल बनाएंगे, सब्जेक्ट वाइज टाइम टेबल बनाएंगे, और उसके बाद वो अपने टेबल के आगे सामने वाली वॉल पे चिपका देते हैं और पर डे उसको फॉलो करना शुरू करते हैं, लेकिन बहुत लंबे टाइम तक नहीं कर पाते। ऐसा हमने भी जो होता है कि अपने स्कूल टाइम पे बहुत टाइम टेबल बनाए, लेकिन उसको प्रॉपर कभी भी फॉलो नहीं कर पाए। क्यों? क्योंकि जब टाइम टेबल बनाते हैं तो कभी घर में कोई काम हो जाता है, कभी कुछ स्कूल के ऐसे ऐसे असाइनमेंट मिल जाते हैं कि अब हमें जो टाइम टेबल के अकॉर्डिंग हमने प्लान किया था उसके अकॉर्डिंग पढ़ाई नहीं कर पाते हम। तो बेटा मैं सिर्फ एक पॉइंट कहूँगा आपको, सिर्फ एक बात कहूँगा कि अगर आपको पढ़ाई करनी है तो कभी भी टाइम टेबल बना करके उसके अकॉर्डिंग मत करो। लिसन, मेरी बात को ध्यान से सुनो। वो टाइम अलग था टाइम टेबल बनाने वाला। आज के बच्चे टाइम टेबल को फॉलो नहीं कर सकते। खैर पहले के बच्चे भी बहुत ज़्यादा नहीं कर पाते थे वो तो मैं जानता हूँ, लेकिन देखो मैंने इसमें सिर्फ एक ही सोल्यूशन निकाला है। वो सोल्यूशन ये है, असाइनमेंट। आप खुद को हर दिन किसी ना किसी सब्जेक्ट की असाइनमेंट दो। असाइनमेंट का मतलब होता है कि आप किसी सब्जेक्ट के कुछ टॉपिक्स को लो और उसको ये सोचो कि मुझे 1 घंटे के अंदर, 1.5 घंटे के अंदर या मैक्सिमम 2 घंटे के अंदर ये सारे टॉपिक अपने प्रिपेयर करने, पूरे तैयार रखने हैं। इस तरह का असाइनमेंट पर डे बनाओ। और ऐसा जरूरी नहीं कि अगर आपके पास 5 या 6 सब्जेक्ट्स है तो उन 5 या 6 सब्जेक्ट की पढ़ाई डेली हो, ऐसा जरूरी नहीं। कोई भी 2 या 3 सब्जेक्ट उठा करके पर डे आप अपने असाइनमेंट के अकॉर्डिंग उनको पढ़ो। तो मैंने असाइनमेंट बनाना, अपने लिए खुद काम बनाना। अपने आप को एक असाइनमेंट दे दो कि आज मैंने अपने आप को ये जॉब दे दी, इतना काम दे दिया कि आज मुझे इस चैप्टर के जो होता है कि ये 6 टॉपिक पूरे करने हैं। ये फिजिक्स के कुछ टॉपिक्स हैं, मुझे आज ही करने, आज की डेट पे करने, इसको कल के लिए पेंडिंग नहीं रखना है। क्योंकि अगर पेंडिंग रखोगे ना आप, तो जो चीज़ आपके पेंडिंग होता है ना, वो ज्योमेट्रिकल रेट से लोड बढ़ता रहता है। आज आपने एक्स ड्रॉप किया, छोड़ दिया एक्स, अगले दिन वो एक्स स्क्वायर, अगले दिन एक्स क्यूब बन जाता है। इस तरीके से इस रेट से जो होता है वो लोड बढ़ जाता है। तो वो काम करना नहीं है। एक बार आप असाइनमेंट बना करके पढ़ाई करना शुरू करो, आपका सिलेबस भी हो जाएगा। और सबसे बड़ी बात ये, सिलेबस तो होगा ही, आपकी प्रैक्टिस भी होगी, रिवीजन भी होगा। साथ ही साथ आपके ऊपर ये लोड नहीं होगा कि मैं 4 बजे से पढ़ूं या 5 बजे से पढ़ूं या रात को मैं जो होता है कि 10 बजे तक पढ़ूं, ऐसा कोई लोड नहीं है। आपने पर डे अपने आपको किसी भी सब्जेक्ट का जो भी असाइनमेंट दिया है उसे 1.5-2 घंटे में, पौने 1 घंटे में, चाहे कितने भी, जितना भी टाइम लगे, तब तक आपको अपनी स्टडी से नहीं उठना है जब तक आपने आज का जो दिया हुआ असाइनमेंट है पूरा नहीं कर लिया। अगर वो असाइनमेंट आपने पूरा कर लिया तो आप फ्री होकर के खेलने भी जाओ, घूमने भी जाओ, यार दोस्तों के साथ अपने जो भी गॉसिप करनी है आप करो, फ्री माइंड रहो, अपना स्पोर्ट्स में जाओ, ठीक है? और दूसरी एक्टिविटीज़ होगी आप उसमें भी जा सकते हैं। लेकिन फर्स्ट कि जो आपका असाइनमेंट है वो पूरा होना चाहिए। अपने आप को मैथ का असाइनमेंट दे दो कि मुझे ये एक्सरसाइज आज पूरी करनी है, तो आज ही करनी है, कल के लिए नहीं छोड़नी है। चाहे वो आधा घंटे में हो रही है, ठीक है, वो कितने भी टाइम में हो रही है, लेकिन जब तक आपने वो असाइनमेंट पूरी नहीं कर ली आज की असाइनमेंट, तब तक आपको उठ के कहीं जाना नहीं है। इसी तरीके से और सब्जेक्ट के असाइनमेंट बना के पढ़ाई करो, टाइम टेबल बना करके नहीं, असाइनमेंट बना करके पढ़ाई करो। और ध्यान रहे कि असाइनमेंट फॉलो हो जाती है और होनी भी चाहिए, ठीक है बच्चों? याद रखोगे मेरा ये मैसेज, मेरी ये राय, ठीक है, मेरी ये सजेशन आप हमेशा याद रखना और फॉलो करना इसको, ठीक है? थैंक यू वेरी मच, टेक केयर योरसेल्फ।